हेलो दोस्तों, आज की कहानी ईमानदार बूढ़ी माँ जी, एक दिल छू लेने वाली कहानी। डॉक्टर प्रवीण ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वो हर दिन 100 से भी ज़्यादा बीमार बच्चों यानी कि पेशेंट्स को रोज़ाना मिलते थे। वो इस काम को किसी भी मशीन की तरह हर दिन किया करते। उनके सहायक ने उनके चैम्बर में आकर उन्हें बताया कि 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आई हैं। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहें तो उसे अंदर भेजूं? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चैम्बर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मटमैले कपड़े और शारीरिक हालत देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक परिस्थिति को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सियों पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माँ जी, क्या हुआ है आपके बच्चे को? माँ जी बोली, 3 दिनों से मेरे बच्चे को जुकाम हो रखा है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। साहब देखिए ज़रा, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मैले कपड़े के टुकड़े को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमज़ोर, बिल्कुल हड़ पिंजर सा छोटा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थी और हाथ और पैर के नाखून भी सफ़ेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ, ये सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, देखिए माँ जी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे सांस लेने के मशीन की ज़रूरत पड़े। वे मेरे पास नहीं हैं, लेकिन उस अस्पताल में हैं। आप इसे तुरंत वहाँ पर ले जाइए। माँ जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमें तो लगा था हम दवाई लेंगे और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर से सिर्फ 300 रुपये लेकर आए थे, जिसमें से 80 रुपये तो भाड़े में ही खर्च हो गए। और अब कैसे? डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वह सरकारी दवाखाना है और वहाँ पर गरीब लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए, ये लीजिए। आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने तक पहुँचिए। डॉक्टर ने अपने जेब से 500 रुपये निकालकर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माँ जी ने पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेशा भिजवाते हैं। इस बच्चे का बाप कुछ न कुछ करके पैसों का इंतज़ाम कर लेगा। डॉक्टर को माँ जी का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते हैं, और यह गांव की गरीब माँ जी हैं जिन्हें इन पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही हैं। देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टॉप तक जाएंगी, संदेशा भिजवाएंगी, बच्चे का बाप कहीं से पैसों का इंतज़ाम करेगा, इन सब में काफ़ी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सके। हो सकता है कि थोड़े ही सही आपसे बाहर से कुछ दवाई और इंजेक्शन मंगवाए जाएं, तब आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ज़्यादा सोचने में समय मत गवाइए, और भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा मत, मेरे पास आ जाइएगा, डॉक्टर ने कहा। दोनों ही औरतें पैसा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी या फिर बच्चे की बिगड़ती हालत। उन्होंने बेमन से पैसे ले लिए और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर प्रवीण फिर से अपनी उसी मशीनी दिनचर्या में लग गए। 3 दिन बाद उसका सहायक फिर से उसके चैम्बर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थी। बच्चे की हालत बहुत खराब थी।
उन्हीं दो औरतों में से एक है। डॉक्टर परवीन अपने रोज़ के बिजी शेड्यूल के चलते इस बात को कब का भुला चुके थे। सहायक के बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, इसलिए आई होंगी। उन्होंने उस माजी को अंदर भेजने के लिए कहा। माजी चैम्बर में आइए। डॉक्टर ने उनसे बच्चे का हालचाल पूछा। माजी ने अपने हाथ में रखे 500 का नोट डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए साहब आपके रुपए। इसमें से 1 रुपये भी दवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल में पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश लेकर घर चले गए थे और आज जब अंतिम संस्कार हो गया है तो आपके पैसे लौटाने आ गई हूँ। बूढ़ी माँ जी की यह बात सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गए। वे सोचने लगे कि क्या इस कलयुग में भी ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं, और शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सबको मजबूती से थामे हुई है। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, माँ जी आपको ये थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं कहाँ देख रहा था कि आपने पैसे दवाई में खर्च किए हैं या नहीं। आप नहीं देख रहे थे, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था। माँ जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रखकर चली गईं। झुकी हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माँ जी को देखकर डॉक्टर का दिल में फिर से ख्याल आया, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो ईमानदारी की बातें करते हैं, उनका बोझा गांव देहात के इन अनपढ़ लेकिन सच्चे ईमानदार लोग उठाते हैं, इसलिए वे झुक गए हैं। दोस्तों, ईमानदारी पर दिल छू लेने वाली ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पेट भरे होने पर भगवान की भक्ति और ज्ञान की बातें जैसे कोई भी कर सकता है, वैसे ही पैसों के होने पर ईमानदारी की बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपके पास सभी चीज़ें वस्तुओं की कमी हो और फिर भी आप अपनी नैतिकता पर अड़े रहें। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये दिल छू लेने वाली कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।